पाकिस्तान के अंदर जब कोई शख्स प्रधानमंत्री बनता है, वजीर आजम बनता है, तो उसके मन में तीन चीजों का डर होता है। पहला, उसे देश विरोधी गतिविधि के नाम पर बोलकर सेना जेल में डाल देगी अगर वो सेना की बात नहीं मानेगा। दूसरा, उसकी हत्या करवा दी जाएगी, उसे फांसी के तख्त पर लटका दिया जाएगा, गोलियों से भून दिया जाएगा या उड़ा दिया जाएगा। और तीसरा, या उसे मुल्क छोड़कर भागना पड़ेगा। पाकिस्तान के इतिहास में कई ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिन्हें पद से हटाया गया, पद पर रहते हुए हटाया गया, पद से हटाकर फांसी के तख्त पर चढ़ाया गया। इमरान खान की कहानी नई नहीं है। हां, नयापन यह है कि यह पहला मौका है जब इमरान खान के समर्थक सेना के हेडक्वार्टर पर जाकर उपद्रव कर रहे हैं, वो हंगामा कर रहे हैं, विरोध जता रहे हैं, सेना के खिलाफ खोलकर मुखालफत कर रहे हैं, उनकी बगावत कर रहे हैं, सेना से आंख में आंख डाल के कह रहे हैं कि यह सही नहीं हो रहा। उस महिला की तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल है जिसने अकेले हाथ में डंडा लेकर फौजी की तरफ कदम बढ़ाया। यह अलग बात है कि फौजी ने कॉलर पकड़कर महिला को ढकेल दिया। लेकिन आज हम बात करेंगे पाकिस्तान के उन प्रधानमंत्रियों की जिन्हें तख्त पर रहते हुए हटाया गया, मार दिया गया, भगा दिया गया या भ्रष्टाचार विरोधी या देश विरोधी बात कहकर जेल की सलाखों में डाल दिया गया या मुकदमा चलाकर उन्हें उनके पद से हटा दिया। पाकिस्तान की बर्बादी की सबसे बड़ी वजह है वहां की फौज का जरूरत से ज्यादा वहां की सियासत में इन्वॉल्वमेंट होना। 1947 को भारत और पाकिस्तान दोनों एक साथ आजाद होते हैं, लेकिन पाकिस्तान के अंदर साल 1958 में, यानी केवल 11 साल के अंदर, जनरल अयूब खान ने तख्ता पलट कर दिया। और वहां से जो सिलसिला चला है वो जियाउल हक, मुशर्रफ से लेकर बाजवा, तमाम लोगों के किस्से कहानियां जो हैं वो लगातार निकल कर आ रहे हैं। ये कहा जाता है कि वहां तख्त पर कौन बैठेगा ये सेना तय करती है। सेना से अगर आपके संबंध अच्छे हैं तो आप तख्त पर रहेंगे, नहीं अच्छे हैं तो फिर आपको तख्त से हटा दिया जाएगा। फर्क नहीं पड़ता आप कितने ताकतवर हैं। और ये पहली कहानी जो है 1962 में हुई थी। 58 में तख्ता पलट हुआ था। पाकिस्तान के 5वें प्रधानमंत्री थे हुसैन शहीद सोहरावर्दी साहब। कहा जाता है कि जब जनरल अयूब तख्त पलट की कोशिश कर रहे थे तो ये जो हुसैन शहीद सोहरावर्दी हैं, इन्होंने जनरल अयूब का साथ नहीं दिया। साल 1958 में तख्त पलट हुआ था, साथ नहीं दिया। 3 साल वो बचे रहे, लेकिन साल 1962 में जनरल अयूब ने सोहरावर्दी पर आरोप लगाया कि ये राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में शामिल थे। पाकिस्तान के 5वें प्रधानमंत्री को गिरफ्तार कर लिया गया और गिरफ्तार करके जेल की सलाखों में डाल दिया गया। ये शुरुआत थी जिसको आगे कई जगह। अभी सरकार किसकी है? बिलावल भुट्टो की। बिलावल भुट्टो की मां और उनके पिताजी, नाम जुल्फिकार अली भुट्टो। जुल्फिकार अली भुट्टो वो शख्स थे जिन्होंने ये नारा दिया था कि हम घास की रोटी खाएंगे लेकिन परमाणु बम जरूर बनाएंगे। जुल्फिकार अली भुट्टो जो हिंदुस्तान के मुंबई के रहने वाले थे, एक वजह बन गई जिस वजह से उन्हें पाकिस्तान जाना पड़ा, वहां जाकर राष्ट्रपति बने, प्रधानमंत्री बने। लेकिन ये वो शख्स हैं जिन्हें फांसी के फंदे पर चढ़ा दिया गया। ये कहानी हमने पहले भी एक वीडियो में बनाकर सुनाई थी कि किस तरह से ये घटनाक्रम को अंजाम दिया गया था। लेकिन जुल्फिकार अली भुट्टो जो पाकिस्तान के 9वें प्रधानमंत्री होते हैं, उन्हें जनरल जिया उल हक तख्त पलट के बाद फांसी के तख्त पर चढ़ा देता है। किसी जमाने में जनरल जिया उल हक जुल्फिकार अली भुट्टो के खासम खास हुआ करते थे। 1974 में उन पर राजनीतिक विरोधी की हत्या का आरोप लगाया गया। पूरा प्लान किया गया और प्लान के तहत उन्हें फांसी के तख्त पर चढ़ा दिया गया। उनके साथ तो यहां तक हुआ था कि मरने के बाद उनके प्राइवेट पार्ट को चेक किया गया था क्योंकि उनकी माता जी हिंदू थी। ये कहानी में रोंगटे खड़े करने वाली है। वैसे आपको बता दें कि जुल्फिकार अली भुट्टो को मरवाने वाले जिया उल हक ही थे जिन्होंने पहली बार इमरान खान को साल 1987 में ऑफर दिया था कि वो पॉलिटिक्स में आ जाएं और उनका साथ दे दें। तब इमरान खान ने जिया उल हक को मना कर। जुल्फिकार अली भुट्टो की जो बेटी हैं बेनजीर भुट्टो, बिलावल भुट्टो की माता जी, क्या आप जानते हैं कि वो 2 बार पाकिस्तान के प्रधानमंत्री रही? साल 1988 से 90 तक और 1993 से लेकर 1996 तक। बेनजीर भुट्टो को भी गिरफ्तार किया गया। साल 1985 में उन्हें हिरासत में लिया गया। तकरीबन 90 दिन तक बेनजीर भुट्टो को नजरबंद रखा गया था। बेनजीर भुट्टो ने एक बार पाकिस्तान में 1986 में स्वतंत्रता रैली में सरकार की निंदा कर दी थी और इसी बात से उस दौर की सरकार जो थी इतनी खफा हो गई कि उन्हें गिरफ्तार कर लिया। काफी समय तक गिरफ्तारी रही, नजरबंद कर दिया। फिर साल 1999 में भुट्टो को भ्रष्टाचार के एक मामले में
सजा सुना दी गई। 5 साल की सजा थी और किसी भी सार्वजनिक पद को संभालने से उन्हें अयोग्य घोषित कर दिया गया था। कमोबेश यही कहानी इमरान खान के साथ भी है। सार्वजनिक पद संभालने से अयोग्य घोषित कर दिया गया, भ्रष्टाचार के आरोप लगा दिए गए। बेनजीर भुट्टो पर जो आरोप लगाए गए थे वो था कि 5 मिलियन पाउंड, जो मौजूदा समय में भारत के हिसाब से तकरीबन 51 करोड़ है, वो उन पर जुर्माना लगाया गया। इसके बाद गिरफ्तारी का सिलसिला यहीं पर नहीं थमा। साल 2007 में एक बार फिर बेनजीर भुट्टो को गिरफ्तार कर लिया गया था। तो बेनजीर भुट्टो 85 में गिरफ्तार हुई, 2007 में गिरफ्तार हुई। इसके बाद 27 दिसंबर साल 2007 को एक सार्वजनिक रैली में उनकी हत्या कर दी गई थी और अब वो इस दुनिया में नहीं है। 2 बार के प्रधानमंत्री। अब ये सरकार है शहबाज शरीफ की। शहबाज शरीफ के भाई है नवाज शरीफ। नवाज शरीफ जिनके खासम खास से जनरल परवेज मुशर्रफ वो शख्स जो उनके आर्मी जनरल थे। भारत से करगिल युद्ध की तैयारियों में मुशर्रफ ने नवाज शरीफ को कोई जानकारी नहीं दी थी। नवाज शरीफ पर कई बार भारत के परस्त होने के आरोप लगते हैं, प्रो इंडियन होने के आरोप लगते हैं। ये वही शख्स है जिनके फंक्शन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी एक कार्यक्रम से लौटते वक्त चले गए थे पाकिस्तान, जो काफी चर्चा में था। लेकिन इनके साथ 2000 में परवेज मुशर्रफ ने तख्ता पलट किया था। 99 में करगिल युद्ध होता है। उस युद्ध में पाकिस्तान की हार होती है। कहा जाता है कि मुशर्रफ की प्लानिंग स्ट्रांग थी, उसे एग्जीक्यूशन नहीं मिल पाया, जो भारतीय फौज में भी लोग कहते हैं। उसके बाद 2000 में मुशर्रफ ने पाकिस्तान में तख्ता पलट किया और आपको जानकर हैरानी होगी कि इमरान खान उन चुनिंदा लोगों में थे जिन्होंने सबसे पहले मुशर्रफ का समर्थन किया था। यह अलग बात है कि 2000 के बाद मुशर्रफ से उनके वाद विवाद बढ़ गए और फिर दोनों की राहें जुदा हो गई। मुशर्रफ इस जमाने में फांसी की मांग भी इमरान खान ने की थी। लेकिन इसके बाद 2018 में नवाज शरीफ को पनामा मामले में दोषी करार दिया गया। उनकी बेटी मरियम नवाज को सजा हुई और 10 साल की सजा सुनाई गई है। इससे पहले जब मुशर्रफ ने तख्त पलट किया था तब नवाज शरीफ को देश निकाला कर दिया गया था। तो नवाज शरीफ के साथ ये घटना 2 बार हुई है, एक 2000 में और एक 2018 में, वो भी कई बार। और आखिर में नाम इमरान खान का। इमरान खान पाकिस्तान के प्रधानमंत्री। शुरुआत बहुत शानदार होती है, जब आते हैं तो चारों तरफ नाम हो जाता है। हिंदुस्तान, पाकिस्तान और आसपास कई देशों में, खासतौर पर मुस्लिम समाज में इमरान खान की शख्सियत को लेकर बहुत ज्यादा उम्मीदें रही। हालांकि बैकडोर की कहानी ये कही जाती है कि इमरान खान को तैयार फौज ने किया था। पाकिस्तान की फौज ने उन्हें तैयार किया। पाकिस्तान की फौज को यह लगा था कि इमरान खान को वो तख्त पर बिठाएंगे और पाकिस्तान में सत्ता डेमोक्रेसी दिखाकर पीछे से वो करते रहेंगे। क्योंकि पाकिस्तान में तख्ता पलट इतनी बार हो गया है, अब तख्ता पलट में डर ये है कि दुनिया से आपको मदद मांगनी पड़ेगी और पैसों की मदद अगर आप दुनिया से चाहिए तो वो डेमोक्रेटिक तरीके से मिलती है, इसलिए आप चाहते हैं चेहरा सामने बैठा रहे। लेकिन इमरान खान सेना को अपना छोटा भाई बना रहे थे, वो मेन कैप्टन बनकर खेलना चाह रहे थे और यहीं से अदावत शुरू होती है। उसके बाद अदावत बढ़ती है। बाजवा को तो एक्सटेंशन देते हैं लेकिन ISI प्रमुख को हटा देते हैं। बाद में फैसल नसीर से विवाद होता है और इन सारे विवादों के बीच में आप सब ने देखा किस तरह से शीशे तोड़कर, कॉलर पकड़कर, धक्के मारकर इमरान खान को ले जाया गया। उन पर जो मामला है उसमें करोड़ों रुपए के घपले का आरोप है। उन पर कई और मामले भी हैं जिसमें सरकारी संपत्ति को बेचने का आरोप है। अल कादिर ट्रस्ट यूनिवर्सिटी का विवाद है। लेकिन पाकिस्तान का इतिहास नया नहीं है। इतिहास हमने पहले भी देखा है, पहले भी जाना है, पहले भी समझा है। इसके अलावा यूसुफ रजा गिलानी को भी भ्रष्टाचार के मामले में हटाया गया था। वो भी पद पर थे। और शाहिद हाकान अब्बासी, ये 2 प्रधानमंत्री और भी थे जिन्हें पाकिस्तान में पद से हटाया गया है। गिरफ्तार भी किया गया कुछ लोगों पर, कई सारे केसेस चले। अब ये कहानी जो है ये बड़ी दिलचस्प है। 7 प्रधानमंत्रियों के साथ 1947 से लेकर अब तक ये घटनाएं हो चुकी हैं। हत्या, गिरफ्तारी, देश निकाला। आप क्या मानते हैं पाकिस्तान के जो हालात है उसके लिए कौन जिम्मेदार है? यही सेना, सियासत में दखल और सरकारों का सत्ता का दुरुपयोग करना। 7 प्रधानमंत्रियों की कहानी।